नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपके लिए बता दें कि खुद को चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी ने खुद पर लगाए हैं 97 करोड़ और इसी पर शिकंजा कसा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं आदेश आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के लिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने प्राइवेट एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन बना के जो पैसा अपने ऊपर लुटाया है और इसी पूरे मामले पर आज कार्रवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये बड़ा एक्शन लिया है और आम आदमी पार्टी से सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक कोष के दुरुपयोग मामले में वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी से सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक कोष से दुरुपयोग मामले में वसूली की कार्रवाई शुरू की है। उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि विज्ञापन मामले में आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ की वसूली की जाए। आपके लिए बता दें कि आरोप यह भी है कि केजरीवाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया है, जहां एक तरफ 97 करोड़ रुपए वापस करने होंगे आम आदमी पार्टी को, जिस तरीके से ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोर्ट की नीतियों के उल्लंघन की बात हो रही है, तो इस मामले में कोर्ट ने अगस्त 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञापन नीति का अनुमति पालन सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय निगरानी समिति को जांच के मामले में गलत पाए गए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन करने को कहा था। समिति ने 16 सितंबर 2016 को सौंपी गई रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार को 97 करोड़ को दिल्ली से बाहर संचार माध्यमों में विज्ञापन जारी करने, विज्ञापनों में आपका जिक्र करने और अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों के विपक्ष पर निशाना साधने का दोषी पाया गया है। और इसीलिए आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और साथ ही ये कहा है तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में पैसे जमा करवाए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। क्योंकि जारी आदेश में जहां 4 कैटेगरी के विज्ञापनों पर केजरीवाल सरकार ने 97 करोड़ रुपए खर्च किया है, निदेशालय ने इस राशि में 42 करोड़ रुपए का भुगतान संबंध विज्ञापन एजेंसियों को पहले ही कर दिया था। इस कारण उपराज्यपाल ने कुल 97 करोड़ रुपए को लेकर बात कही है और कहा है कि उस पूरे खर्चे को यानी कि 97 करोड़ रुपए को आम आदमी पार्टी जो है वो जल्द ही जमा कराए। जहां एक तरफ ये बड़ी बात जो है वो की गई है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से, तो इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है इस 97 करोड़ रुपए को भरने का, जो कि चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। और जिस तरीके से 97 करोड़ रुपए का घोटाला जो आम आदमी पार्टी ने किया है, जहां एक तरफ शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का शानदार निर्णय है। दिल्ली की जनता के पैसों से अपना झूठा विज्ञापन करने वाले अरविंद केजरीवाल से हिसाब लेना जरूरी है। सरकारी पैसे से राजनीति विज्ञापन पर नकेल और एक ऐतिहासिक कदम है। और इसी के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला, बस घोटाला और अब बस एडवर्टाइजिंग घोटाला, दिल्ली के सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके खिलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया है। अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं है। इस तरीके से आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पोल पट्टी खोली जा रही है कि जिस तरीके से एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी और अपने नेताओं को कहते हैं कट्टर ईमानदार, और उसी कट्टर ईमानदारी की चादर के पीछे किस तरीके से कभी करोड़ों तो कभी 97 करोड़ रुपए के घोटाले और सरकारी पैसे जो हैं वो अपने ही एडवर्टीजमेंट में लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा।
जैसे ही ये मामला सामने आया है, इसको लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी पर, चाहे फिर हम तमाम बड़े नेताओं की करें। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो जो है वो बनाकर अपने ट्विटर पर डाली है और निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर, जिसके ऊपर उन्होंने ये भी लिखा है 97 करोड़ ने दिल्ली के एलजी ने जिस तरीके से राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जो है वो विज्ञापन वाली पार्टी है। बेशरम, आपने हमारा पैसा खर्च किया, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपने प्रचार और राजनीति पर किया। जिस तरीके से बायो डिकम्पोजर पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ, क्या ये उसी डी बायो कंपोजर की बात फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, जिस डी बायो कंपोजर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों का खर्चा बताया था और कहा था कि पराली जलने से इस पूरे मामले पर जो है वो पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे जो है वो पराली की समस्या नहीं होगी। और डी बायो कंपोजर को लेकर तब भी विज्ञापनों में भी रुपए लगाए गए थे और इसी के साथ इन डी बायो कंपोजरों को पंजाब के किसानों को देने की बात कही गई थी। पर अगर आज हम पंजाब की स्थिति पर ध्यान दें तो पंजाब में जहां लगातार जो हजारों किसान हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पराली को लेकर लगातार सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, जिस पर अभी तक ना मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी सूद ली है और ना ही तो अरविंद केजरीवाल उस पूरे मामले को लेकर कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब में आज हालत बेकार है उन किसानों की, जिन किसानों की हालत सुधारने के लिए ही आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे कि हम पंजाब के किसानों से लेकर युवा महिलाओं सबकी जिंदगियों में सुधार लाएंगे। महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे जो 18 साल से ऊपर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लेकर भी लगातार बड़े दावे किए गए थे, चाहे फिर वो फसल को लेकर हो या फिर इसी डी बायो कंपोजर को लेकर हो, जो कि पराली की समस्या सालों से पंजाब में है, जिसको लेकर कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को निशाना बनाया करती थी। आज वही पराली और वही डिकम्पोजर के नाम पर आज आम आदमी पार्टी जो है वो किसी भी सवाल जवाब करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज जहां एक तरफ एलजी के फैसले को लेकर शहजाद पूनावाला ने यह निशाना साधा है, तो इसके साथ उन्होंने डिकम्पोजर की बात को भी उठाया है और कहा है कि आखिरकार उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उसमें हुआ भी है या नहीं हुआ। और इसी के साथ उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने एडों को, यानी कि एक तरफ सरकारी एडों के नाम पर अपने पर्सनल एड छपवाए गए, विपक्ष पर निशाना साधा गया। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से दिल्ली की जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है, अपने आप को चमकाने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पैसे को इस्तेमाल किया है। और आज इस पूरे मामले को लेकर अगर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से एक्शन लिया गया है, खैर देखना अहम ये भी रहेगा कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो कब तक इस पैसे को चुकाती है। और अगर 57 करोड़ रुपए की बात है तो आखिरकार पंजाब से ये पैसा लिया जाएगा या फिर एक बार दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है जो तमाम और कामों में लगना चाहिए था, या अरविंद केजरीवाल उसी पैसे का इस्तेमाल फिर एक बार ये जो सरकारी खजाना है उसे भरने में करेंगे, क्योंकि ये खजाना भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिर्फ अपने ही फायदे के लिए खाली किया है। इसके साथ जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार को इस पूरे मामले को लेकर निशाना सोशल मीडिया पर जनता बना रही है, तो इसके साथ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली का प्रदूषण कम करने को लेकर बात कह रही थी, तो अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। करोड़ों रुपए के स्मोक टावर तो लगाए गए पर अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आपके लिए बता दें कि इसी के साथ तमाम जो लोग हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं, पहले स्मोक टावर लगाने में 23 करोड़ रुपए सर्च किए, बंद पड़े स्मोक टावर पर मार्च से मई का मेंटेनेंस का बिल 97 करोड़ रुपए आता है। दिल्ली के पैसे लूटने का ये कैसा हिसाब किताब है। इस तरीके से सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के पास नहीं है। तो कभी वो दिल्ली की समस्याओं पर ना बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तो कभी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में हमारा मॉडल जो है वो विदेशों में भी जा रहा है और विदेशों में हमारे नाम को पूछा जा रहा है। जहां दिल्ली की जनता लगातार आम आदमी पार्टी सरकार से त्रस्त दिखाई दे रही है, पर अपनी कमियों को छुपाने के लिए
लिए लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कभी केंद्र सरकार तो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।